हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। ये ब्लॉग वेडनेसडे शाम से स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो शाम को मैं बना रही थी सब्ज़ी शाम के लिए। तो वैसे तो हम दाल चावल ही बनाते हैं, तो उस दिन मैंने सोचा कि चावल मैं थोड़े अवॉइड करूँगी क्योंकि बुखार वगैरह भी हो रहा था और थोड़ा सा जुकाम भी था। तो चावल वैसे भी ठंडे होते हैं, तो मैंने सोचा चावल नहीं बनाऊँगी। तड़का वगैरह बना के मैंने आलू काट लिए थे, आलू डाल दिए और थोड़ी सी सोयाबीन। और ये सोयाबीन थी जो मैंने पहले ही भिगो दी थी 10-15 मिनट पहले। तो इसका जो पानी था उसको मैं अच्छे से हाथों से सॉक करके निकाल के तो यहीं डाल रही हूँ। 3-4 बार मैंने धो भी ली थी। तो ये मैं बनाऊँगी थोड़ी ग्रेवी वाली, पानी इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी। आज मन कर रहा था ये खाने का, तो इसके साथ मैं फुलके ही बनाऊँगी। और ये आ गई है नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे सुबह का दिन। तो यहाँ पे मैंने घर के काम करके नन्नू को नानी घर भी भेज दिया था। तो मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो नन्नू का ये जो टेबल है, नन्नू यहाँ पे चपातियाँ कच्चा आटा वगैरह लेकर बेलनी से चपातियाँ बनाने की कोशिश करती है, तो वो सारा चिपक गया था इसके साथ। तो यहाँ पे बच्चा बार बार खेलता है, यहाँ पे बच्चा अपने हाथ लगाता है, तो उस चीज़ को हमें क्लीन ही रखना चाहिए क्योंकि आजकल ऐसे ही वायरल बड़ा कुछ हो गया है। तो उसकी वजह से बुखार वगैरह कुछ भी हो सकता है बच्चे को। तो इसी वजह से मैं उसकी जो चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा क्लीन करके रखती हूँ। तो ये कर रही हूँ मैं उसका टेबल क्लीन। तो क्लीनिंग के लिए मुझे अंदर से भी करना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कौन कौन सा सामान ला कर ये उसमें घुसा देती है। चेयर वगैरह सबको देखो, उनके बच्चों की चीज़ें क्लीन करते बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि माँ जैसी फीलिंग आती है। तो उसके बाद मैं हस्बैंड वाले रूम में आ गई थी। सोफ़े वाला रूम है जो, वो हस्बैंड का ही रूम है, वहाँ पे यही ज़्यादा बैठते हैं। तो इनका जो मिरर था वो बड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा था, जैसे कि ये तेल वगैरह जहाँ गीले बालों को अच्छा हाथों से जब श्रिंक करते हैं तो वो उसके छींटे पड़ जाते हैं, तो वो साफ़ करते तो है नहीं है। आदमी लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करते हैं साफ़ सफाई का, तो लेडीज़ को ही करना पड़ता है। तो तीसरे चौथे दिन मैं इसकी क्लीनिंग भी कर देती हूँ। तो अच्छे से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो बीच बीच में मैं कर रही थी क्लीनिंग और किचन का भी देख रही थी। देखो किचन की सेल्फ वगैरह मैंने साफ़ कर दिया है। तो लाई थी मैं 2 एग दुकान से क्योंकि खुद लग रहा था ऐसे मुझे कि मुझे ठंड हो गई है। तो 2 तो खाए नहीं जाएंगे, बड़े ही दिन के बाद जैसे कि 2-3 मंथ के बाद शायद मैं एग खा रही हूँ। एक मैं जैक को दे दूँगी और एक मैं खुद खा लूँगी चाय के साथ। तो उसके बाद किचन का काम ख़त्म होता है, तो उसके बाद आ जाती है बारी मेरी झाड़ू की। झाड़ू मैं लगा लूँगी अच्छे से। देखो सुबह से लेकर ना 10 बजे तक मैं 3 बार झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह उठते भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू इसलिए सुबह उठते लगाती हूँ क्योंकि जब नन्नू उठती है मैं सोचती हूँ कि नन्नू के पैरों को मिट्टी वगैरह ना कुछ लगे। स्कूल जाना होता है, बच्चा अच्छे से जाए, पैर वगैरह गंदे ना हों, तो वो कर देती हूँ मैं एक बार झाड़ू। तो उसके बाद जब जो नन्नू को स्कूल छोड़ने के बाद आती हूँ खाना वगैरह खा के, जैक को खिला के, तो और थोड़ा वगैरह डस्टिंग जो करनी होती है, बिस्तर वगैरह की तय लगा के अच्छे से चादर वगैरह करके उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ये झाड़ू वो वाला ही है। तो क्योंकि आज तो थर्सडे था, नन्नू का पेपर नहीं था, एक छुट्टी और एक पेपर चल रहा है नन्नू के स्कूल में। तो आज नन्नू का पेपर नहीं था। नन्नू उठ के दूध वगैरह पी के रेडी होके नानी घर चली गई है। उसको बस अपनी नानी चाहिए और चाहे कुछ ना मिले उसको। तो झाड़ू लगाते लगाते मैं बाहर तक ही आ गई हूँ। अभी बेड के नीचे देखो नन्नू चिप्स वगैरह खाती है तो फेंक देती है। रोज़ रोज़ मेरे से बेड भी खिसकाई नहीं जाती क्योंकि ये बेड हैवी है और उसमें सामान भी बहुत ज़्यादा है। तो दिवाली की जो क्लीनिंग है वो तो मैं करूँगी ही, डीप क्लीनिंग अच्छे से, लेकिन उससे दिवाली तक मैं धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट बड़ी अच्छी क्लीनिंग कर लूँगी क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा मेरे पे बर्डन ना पड़े, जैसे लोड ना पड़ जाए कि भाई हाँ मुझे अचानक से ज़्यादा सफाई करनी पड़े, तो मैं धीरे धीरे ही करूँगी।
तो जैक बस मुझे देख रहा है कि जो मैंने कूड़ा इकट्ठा किया है मुझे खुला छोड़े और मैं कूड़े का कर लूँ कुछ। तो क्योंकि जैक को अगर मैं खुला रखूँगी तो जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसका पूरा सत्यानाश कर देता है ये, तो फिर मुझे इसको बांध के ही सारा काम करना पड़ता है, मगर ये कहता है कि मुझे खुला छोड़ो। फिर झाड़ू लगाने के बाद हस्बैंड भी ऊपर आई गए थे, नहा धोकर उनको खाना डाल के दिया। फिर उसके बाद जब हस्बैंड चले गए तो मैंने सोचा ये थोड़ी बहुत ही डस्टिंग और है जो तो कर ही लेती हूँ। नन्नू भी घर नहीं थी, नन्नू के घर ना होने का भी बड़ा फ़ायदा होता है, मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ। तो अभी ये फ्रिज है अंदर से तो मैंने क्लीन कर दिया था इसको थोड़ा बहुत, और बाहर में थोड़ा है ऐसे दाग वगैरह, नन्नू ही हाथ लगाती है तो उसकी थोड़ी सी कर लूँगी मैं डस्टिंग। फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है पोछे वाला काम। तो मैं सोच रही थी पोछा भी साथ ही साथ लगा ही देती हूँ, जब उसके बाद ही मैंने नहाना धोना था। तो मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। देखो हस्बैंड खाना खा के चले गए हैं बट मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि पोछे वगैरह लगाऊंगी, डस्टिंग की है, थोड़े हाथ गंदे हुए हैं तो फिर मन नहीं करता है कुछ खाने का। ऐसे होता है कि फ़्रेश होके अच्छे से चाय बना के खुद के लिए 1 कप अलग से सुकून वाली चाय, फिर ही मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो देखो अभी मेरे लग रहे हैं पोछे, पिछले रूम से स्टार्ट किया, सोफ़े वाले रूम से पोछे लगाना। तो अभी लॉबी तक आ गई हूँ। तो जो ये लॉबी में बेड लगाया हुआ है तो ये शायद अभी सर्दियों में पिछले रूम में चला जाए, तो बेड सोफ़ा है जो वो लॉबी में कर देंगे। लॉबी में सोफ़ा मैं इसलिए भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे मुश्किल होगी, क्योंकि जैक को कभी खुला छोड़ना पड़ता है। तो जैक की आदत होती है बेड पे बैठना या कुछ है, देखो वो भी घर का ही है तो उसका भी हक बनता है हर चीज़ों पे, उसका भी होता है कि वो सोफ़े पे बैठे या बेड पे बैठे। तो वो न्यू सोफ़ा है तो शायद उसके जो नाखून है उसके साथ कपड़ा भी फट सकता है, तो इसलिए मैं डरती हूँ। जहाँ तो मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ पहले इसके हम कवर लाएँगे तो फिर ही हम लॉबी में करेंगे। तो अभी तक बेड इधर ही रहेगा। बेड इधर लगाने का भी बड़ा अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि कभी नन्नू वगैरह जहाँ कभी हम ऐसे लेट जाते हैं, कभी टीवी वगैरह देखना हो तो देख लेते हैं लेट के। सोफ़े पे बंदा इतना एडजस्ट नहीं कर सकता है। तो उसके बाद देखो मैं आ गई हूँ लॉबी में जैक वाली। देखो जैक कभी उठेगा नहीं, कभी हटेगा नहीं कि भाई मैं पोछा लगा रही हूँ, थोड़ा सा मैं साइड पे हो जाऊँ। मैं मुंह से बोलती रहूँगी कि जैक उठो उठो उठो, मगर नहीं, ये कभी भी हिलेगा नहीं। जो इसके साइड वाला जो पोछना वो ऐसे ही रह जाता है। कभी कभी मैं बाद में भी कर देती हूँ उस पर पोछा। तो देखो ये कभी नहीं हिलेगा, उठेगा भी नहीं, कि इसको इतना मज़ा है कि हाँ भाई तुम काम कर रही हो, तुमने मुझे खुला तो छोड़ा नहीं है, तो अगर तुम खुला छोड़ती तो तब तो मैं हटता। तो चलो ये भी ज़िद पे अड़ा हुआ तो क्या करूँ, पोछा तो मुझे भी लगाना ही है। पोछा लगा के मुझे अभी खाना भी खाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी भूख लग रही थी मुझे। फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे शॉप पे, बैठ गई थी नीचे, आ गई, कुछ मन नहीं लग रहा था ऊपर। तो ये लड़का जो लगा हुआ है काम,
तो बाहर मैं आपको दिखा रही हूँ फसलें वगैरह जो भी हैं। हमारे इधर चावल को मुंजी बोलते हैं जम्मू में। तो मुंजी पक गई है, तो आधी मुंजियों की तो कटाई भी चालू हो गई है। तो लोगों ने कटाई वगैरह कर ली है। जो उसकी पराली होती है ना मुंजी की, वो अपने पशुओं के लिए, जैसे गाय वगैरह जो भी रखा होता है लोगों ने घर में, उनके लिए वो अपने घर में ले जाते हैं फांडी करके। तो ये सब चलता रहता है। तो उसके बाद देखो ये नन्हा सा छोटू आ गया था मेरे पास। सभी कुत्ते ऐसे हो गए हैं कि उसको पता है ये खाना भी डालती है, सब कुछ करती है। तो देखो इनके पीछे ही सब कुछ हमें मिलता है। तो देखो इनके लिए हमने स्पेशल रखा हुआ है। घर में जो कुत्ता रखा है उसको तो मिलता है, मगर इनको भी प्रॉपर ही मिलता है। देखो इनके लिए पूरी पेटी रस की लाई हुई है। इसमें से इनको 1-2 पैकेट रोज़ का डल ही जाता है। जैसे सुबह 1-2-3 भी किसी को डाल दें। अभी ये मुझे देख रहा है, इसको पता है जब भी मैं बाहर आती हूँ ये मेरे हाथ से ज़रूर देखता है, क्योंकि इसको पता होता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ कभी फुल्का पकड़ा होता है हाथ में या कभी रस पकड़ा होता है, खाने के लिए कुछ तो कुछ लेके आती हूँ। तो देखो इसको मैं ये डाल दूँगी, ये भी खुश हो जाएगा और मेरा मन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अभी इस वाले ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।